हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 6.1 डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो बात करते हैं इसकी। तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, अभी तक हमने चैप्टर 1 के अंदर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात की थी, ठीक है जी, जहाँ पे x का फंक्शन था या फिर y का फंक्शन था या थीटा का फंक्शन था, इस टाइप से हमारे पास था कुछ, ठीक है जी, एक वेरिएबल का फंक्शन। तो अब यहाँ पढ़ने वाले हम दो वेरिएबल के फंक्शन की। तो दो वेरिएबल का फंक्शन है, मान लेते हैं हमारे पास z है, ये फंक्शन है जी किसका, दो वेरिएबल का x और y का, हाँ जी, ये हमारे पास है, ठीक है। जो ये z फंक्शन है इसकी जो डोमेन आएगी वो डोमेन अब r स्क्वायर से आएगी, ठीक है। डोमेन ऑफ z इज सबसेट ऑफ r स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर का क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी यहाँ पे x y, ठीक है। दो टपल है हमारे पास, तो x r स्क्वायर सबसेट होगी, तो r स्क्वायर को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ r क्रॉस r, ठीक है जी। इसको सेट ऑफ ऑल x y सच दैट x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। x y हमारे पास r से बिलोंग करेंगे। ठीक है जी। तो सबसेट डोमेन तो हमारे पास होगी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, बट इसकी जो रेंज होगी एंड रेंज इज सबसेट ऑफ आर, जो रेंज आएगी हमारे पास वो आर का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से बात करेंगे इसके डिफरेंशियबिलिटी की। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशियबल कब कहेंगे, टू वेरिएबल का फंक्शन है, उसके लिए कंडीशन हमारे पास है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए तो मान लेता हूँ मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से डोमेन के अंदर से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ए बी, ठीक है। लेट ए कोमा बी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ आर स्क्वायर डोमेन से मैंने एक पॉइंट ले लिया ए बी, ठीक है जी। और फंक्शन हमारे पास मान लेते हैं, फंक्शन क्या है, आर स्क्वायर से आर तक, ये हमारे पास फंक्शन है, ये डोमेन है आर स्क्वायर के अंदर और ये हमारे पास रेंज है आर, ठीक है जी, ओके। तो ए भी एक पॉइंट है डोमेन आर स्क्वायर के अंदर से, मैं क्या करता हूँ इसका एक नेबरहुड पॉइंट ले लेता हूँ, ए प्लस एच बी प्लस के नेबरहुड ऑफ ए बी की नेबरहुड है। तो अब इस फंक्शन को मैं इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। फंक्शन को, फंक्शन इज डिफरेंशियबल या डेरिवेबल एट पॉइंट ए बी पर इफ, कब होगा डिफरेंशियबल, अगर मेरे पास फंक्शन ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू, ये आता हो ए एच प्लस बी के प्लस हमारे पास एच टाइम फाई एच के प्लस के टाइम साई एच के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह देंगे जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है वो डेरिवेबल है, ठीक है जी, ये बात हमारे पास है। तो अब यहाँ पे जो a है और जो b है वो क्या है, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ h और k। e और b तो हमारे पास कांस्टेंट है जो h और k पर इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। एंड जो फाई एच के टेंड्स टू 0 कोमा साई एच के टेंड्स टू 0 व्हेन h कोमा के टेंड्स टू 0, जब h के 0 को टेंड करेंगे तो साई एच के और फाई एच के 0 को टेंड करेंगे, ठीक है जी। ये हुई हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन। अब इसके लिए एक थ्योरम है, सेम यही चीज़ है, ठीक है, जिसकी हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थ्योरम का प्रूफ तो मैं नहीं बता रहा क्योंकि प्रूफ एग्जाम के अंदर भी नहीं आने वाला, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज़ है वो है थ्योरम इंपॉर्टेंट। लेट ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर इज सेट टू बी डिफरेंशियबल
एट पॉइंट x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर इफ, कब कहेंगे इसको आर स्क्वेयर डिफरेंशिएबल, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस के एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू करली एफ बाई करली एक्स, एच प्लस के करली एफ बाई करली वाई, के प्लस के एच टाइम फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के। हाँ जी, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वाला। ठीक है जी, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जहाँ पे कर लिया बाई कर लिया एक्स क्या है, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है जी, जहाँ पे फाई ऑफ एच के टेंड्स टू जीरो, साई ऑफ एच के टेंड्स टू जीरो व्हेन एच के टेंड्स टू जीरो। ठीक है जी, जब एच के जीरो को टेंड करेंगे तो फाई एच के और साई एच के ये क्या करेंगे, जीरो को टेंड करेंगे। हाँ जी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन टू वेरिएबल का वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब देखो जो हमने पढ़ा था वन वेरिएबल के लिए, ठीक है, उसके अंदर क्या था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, और डेरिवेबल भी हो गया, कंटिन्यूस हो गया और डेरिवेबल भी हो गया, ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा, फंक्शन डेरिवेबल हो जाए किसी पॉइंट पे तो उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा, उसकी एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ठीक है, मतलब डेरिवेबल हो जाएगा और एग्जिस्ट कर जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस भी हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर जाएगा, दैट इज दिस और दिस, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन सिर्फ इन्हीं के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है जी, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्र जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। ठीक है जी, और 0 आता है जब एक्स वाई क्या हो 0 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो इसको करते हैं चेक। हियर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जब एक्स वाई क्या है नॉट इक्वल टू 0 0। हाँ जी, ये हमारे पास है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंडीशन है उसके लिए हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, कर लिया बाई कर लिया एक्स, कर लिया बाई कर लिया वाई, तो हम वो चीज़ निकालते हैं। तो मैं यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूँ एफ ऑफ एक्स किस पॉइंट पे 0 0 पे, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच कोमा 0 माइनस के एफ ऑफ 0 0 अपॉन में एच। हाँ जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच कोमा 0, यानी पाई के प्लेस पे 0, एच के प्लेस पे एच, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 माइनस 0 0 पे वैल्यू कितनी गिवन है 0 अपॉन में एच, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 0। एफ ऑफ वाई 0 0 लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 कोमा के माइनस के एफ ऑफ 0 0 अपॉन में के। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एच के प्लेस पे 0, वाई के प्लेस पे के, एच के प्लेस पे यानी एक्स के प्लेस पे 0, एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ऊपर सारा 0, तो लिमिट के टेंड्स टू 0 0 माइनस और 0 0 पे वैल्यू गिवन है 0 के इक्वल अपॉन में के, तो आंसर आ गया यहाँ से 0 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट कर गया। ठीक है जी, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, वो आप चेक कर सकते हो, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, बट हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन डेरिवेबल होगा। ठीक है, उसके लिए हम चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। हम मान के चलते हैं लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 पे। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है सच दैट लेट द फंक्शन डिफरेंशिएबल इफ, या फंक्शन मान लेते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया है सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के माइनस के एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू
कर लिया बाई कर लिया एक्स एच प्लस के कर लिया बाई कर ली वाई के प्लस के एच टाइम फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के, ठीक है, वेयर फाई ऑफ एच के टेंड्स टू 0 और साई ऑफ एच के टेंड्स टू 0, एच के टेंड्स टू 0 0। जब एच के 0 0 को टेंड करेंगे तो फाई ऑफ एच के और साई ऑफ एच के ये क्या करेंगे 0 को टेंड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास किस पे बात करनी है 0 0 बात करनी है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x की 0 y की 0 तो h कोमा के माइनस के f0 0 इज इक्वल टू यहाँ से कर लिया बाई कर लिया x 0 0 पर वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0 प्लस के h टाइम फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के, हाँ जी ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो एफ ऑफ एच के वैल्यू निकालते हैं, यानी एक्स के प्लेस पे एच पुट करना, वाई के प्लेस पे के पुट करना है फंक्शन के अंदर। तो करते हैं पुट, तो ये बनेगा एच के क्यूब अपॉन में एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस के 0, ये 0 0 हो गया तो एच टाइम फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के, हाँ जी इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ ये हमारे पास एच के क्यूब अपॉन में एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू एच फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के, हाँ जी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, के को एच पुट कर लेंगे या एच को के पुट कर लेंगे, पुट के इज इक्वल टू एच। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, के की जगह पे एच पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा एच, यहाँ पे हमारे पास के क्यूब था ना, सॉरी स्क्वेयर था यहाँ पे, तो स्क्वेयर था, स्क्वेयर मैंने क्यूब लिख दिया, स्क्वेयर था तो h यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एच क्यूब अपॉन में एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर 2h स्क्वेयर इज इक्वल टू एच टाइम फाई ऑफ एच एच प्लस के यहाँ पे h टाइम साई ऑफ एच एच, ठीक है। इतना काम हो गया। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और निकाल लेता हूँ पहले, एच क्यूब से एच स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा h/2, h यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 1/2, ये बनेगा फाई ऑफ एच एच प्लस के साई ऑफ एच एच, ठीक है। वेल लिमिट h टेंड्स टू 0 देन फाई ऑफ एच एच टेंड्स टू 0 और साई ऑफ एच एच टेंड्स टू 0, हाँ जी। ये 0 0 को टेंड कर जाएंगे, ये 0 0 को टेंड कर जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 1/2 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है कि 1/2 0 के इक्वल हो जाए, हाँ जी इतना कम हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रोंग, ठीक है। हम यहाँ पे कंसिडर करके चले थे कि लेट ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट दिस, ठीक है, या लेट अस अज्यूम दैट, लिख सकते हो आप इसको, लेट अस अज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स वाई 0 0 सच दैट, तो हमारे पास ये चीज आई थी, तो अजम्पशन क्या होगी, रोंग होगी। तो हैंस एफ ऑफ एक्स वाई एट 0 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है, फिर भी ये फंक्शन 0 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन। हाँ जी, हमें शो करना है कि फंक्शन 0 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। करते हैं शो इसको। हियर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स की 4 प्लस वाई की 4, जहाँ पे एक्स वाई क्या है नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं इसके डेरिवेबल की, 0 0 पे डेरिवेबल निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस के एफ 0 0 अपॉन में एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो बनेगा 0 माइनस के 0 अपॉन एच, आंसर 0। एफ वाई निकालते 0 0 पे, लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 कोमा के माइनस के एफ 0 0 अपॉन में के इज इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ 0 के वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 0 तो बनेगा 0 माइनस के 0 अपॉन के इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो फंक्शन ऐसे डिफरेंट क्या हो गया,
पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसका, ठीक है, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन f of x y is differentiable at 0 0 पे, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन जीरो जीरो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो हम बाय डेफिनेशन क्या यूज कर सकते हैं, f ऑफ एच के माइनस के एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स प्लस के एफ वाई के प्लस के एच टाइम फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के, वेयर फाई ऑफ एच के टेंस टू 0 और साई ऑफ एच के टेंस टू 0 एज एच के टेंस टू 0 0। हाँ जी, जब एच के 0 0 को टेंड करेगा तो फाई ऑफ एच के साई ऑफ एच के क्या करेंगे, 0 को टेंड करेंगे, ठीक है जी, ओके। तो देयरफॉर तो यहाँ से एफ ऑफ एच के पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा एच स्क्र के स्क्र अपॉन में एच की पावर 4 प्लस के की पावर 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल है प्लस के एफ वाई 0 के इक्वल है प्लस के एच टाइम फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के। हाँ जी, इतना काम यहाँ तक हो गया, नोट कर लिया आपने। तो अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट h इज इक्वल टू के, तो ये बन जाएगा हमारे पास h की पावर 4 अपॉन में 2 टाइम h की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ से k के प्लेस पे h पुट करेंगे तो h टाइम फाइव एच के एच प्लस के h टाइम साई एच एच, ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये बनेगा 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा फाइव ऑफ एच एच प्लस के साई ऑफ एच एच, वेल लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, देन फाई ऑफ एच एच टेंस टू 0 और साई ऑफ एच एच टेंस टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। हैंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस आवर हम लेके चले थे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई एट 0 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।